हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी से संबंधित हम आज 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी टेस्ट लगाइए, देखिए आपका कितना करेक्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो निर्माण हुआ था वो होता 27 सितंबर 1925 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय जो है वो है नागपुर में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संस्थापक है वो है केशव बलिराम हेडगेवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना कब हुआ था। तो याद रखना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना है वो हुआ था 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना कि भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है वो 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखना कि नई दिल्ली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। तो याद रखना कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, कमल, और ये सभी जानते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कि आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखना कि आम आदमी पार्टी का जो स्थापना है 2012 में हुआ था। अब यहाँ 2012 में दो ऑप्शन है, तो आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 2012 को जो है आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है। तो याद रखना है कि भारत का जो पहला विधि या न्याय का जो मंत्री था यह वो कौन था, ये कानून मंत्री, तो वो था B.R. अम्बेडकर, मतलब कि भीम राव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, भीम राव रामजी अम्बेडकर जो थे वो पहला विधि और न्याय मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, मतलब न्यूनतम उम्र क्या है। तो लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम यानी कि न्यूनतम उम्र क्या है। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, 30। ठीक है, 30 वर्ष होना चाहिए किसी को भी, तभी वो राज्यसभा का उम्मीदवार बन सकता है। नेक्स्ट है योजना आयोग कब बनाई गई। तो आपको पता है योजना आयोग जो है 1950 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है। तो आपको पता है कि योजना आयोग के स्थान पर कौन आ गया है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पे आया है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और सारा VVI क्वेश्चन से एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है और रिपीट होते रहता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो। और सारा वीडियो मैंने जो भी अपलोड किया उसको आप जाके ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग कब बनाई गई थी। तो नीति आयोग जो है 2015 में बनाई गई थी। अब यहाँ पे 2015 ऑप्शन 2 है, तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग बनाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। तो याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो गांधी जी के जयंती पर यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई। तो याद रखना है कि निर्मल भारत अभियान जो है वो 1999 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज जो है वो 1942 में सक्रिय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई, अगस्त 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म है वो पुनर्जागरण से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई।
तो याद रखना है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना है कि भारत का जो स्वतंत्रता हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो वो था लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? तो ये किसने कहा था? कुपलैंड ने ये बात कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? तो आपको पता है कि महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था, लेकिन कब किया था? 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो याद रखना है कि रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का नेता था? तो याद रखना है स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन के सदस्य थे और 1942 में ये आए थे भारत। और ये याद रखना है किस दल यानी कि पार्टी का सदस्य था? तो लेबर पार्टी का। उसके बाद चले नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो अपना आंदोलन आरंभ किया था वो किया था सिंगापुर से। नेक्स्ट है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? याद रखना A.O. ह्यूम थे। ठीक है, कांग्रेस के ये संस्थापक थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो वो कौन थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो आपको पता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम जो भारत में सत्याग्रह का प्रयोग था वो कहाँ किया था? चंपारण में। कब किया था? 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने कब शुरू किया? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो ये बात किसने कहा था? याद रखना है लोकमान्य तिलक ने यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया था तो उस समय मोतीलाल नेहरू ने अपना वकालत छोड़ दिया था और असहयोग आंदोलन में जुड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो याद रखना है कि नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजनी नायडू जो है वो गांधी जी के साथ जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो याद रखना है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो जो इल्बर्ट बिल लाया गया था वो किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी। तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्यागपत्र दे दिया था और इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था तो कब हुआ था? 1917 में। मैंने अभी तो बताया था 1917 में। याद रखना है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे? बिहार में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो याद रखना महात्मा गांधी ने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका कौन सा निकाला था? तो वो था यंग इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज का जो एक प्रमुख अधिकारी था वो कौन था? शाहनवाज खान। उसके बाद है मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो ये जो आपका लाइन है ये किसने कहा था? तो याद रखना है
ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे याद रखना कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं, ये बात जो है चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। तो सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, यहाँ पे गलती हुआ, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने ये बात कहा था। चलिए नेक्स्ट है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो याद रखना है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। और आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो याद रखना है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, यहाँ पे गदर पार्टी का मुख्यालय था। और गदर पार्टी का जो गठन है ये किसने किया था? लाला हरदयाल ने। और कब किया था ये कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया था? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता है? तो याद रखना है, लोकहितवादी जो है वो किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, कहाँ पे? तो याद रखना है कि चंपारण से जो है किसान आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो याद रखना कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो याद रखना 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो किससे संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? तो आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है पॉलिटी से। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूटे और जब भी अपलोड हो वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।